गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए आ गए सभी। जय श्री गोपाल, राधे राधे, ठीक है। जय महाकाल। और कोई भी है? वालेकुम सलाम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और कोई बचा है तो वो भी आ जाओ, जल्दी जल्दी बोल लो जो भी है, ठीक है। राधे 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 भाई। चलिए स्टार्ट किया जाए। जय बाबा के। है और कोई? जल्दी जल्दी आ जाओ, बाद में मत कहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो कल हमारा जो टाइप ऑफ सीमेंट था, कल जो हमारा था टाइप ऑफ सीमेंट, वह आपके पास खत्म हो चुका था, ठीक है। कल जो आपके पास टाइप ऑफ सीमेंट था वह कल खत्म हो चुका था। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कुछ लाइम को लेकर। तो लाइम को लेकर जो किया था हमने वो थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन तो कहां से क्वेश्चन लगा रहे हैं, मैं कौन सी बुक को लेकर आऊं, मुझे एक बार बता दीजिए। क्या हमें क्वेश्चन कहां से करने चाहिए? देखो मैंने तो आपको दो जगह से कहा है, एक तो 8000 से और दूसरा आपके पास ठीक है। तो दो जगह से हमने कहा था। तो आपको कहां से करना है? आपको 8000 से करना है या फिर एसएससी वाला बुकलेट से करना है। मैंने तो आपको दोनों से ही कह रखा है, बट मैं आपको इन दोनों में से एक के क्वेश्चन करवा सकता हूं क्लास में, जो भी आप कहें, जो भी आप कहें। एसएससी के करवा दें तो एसएससी के करवा दें, ठीक है। ठीक है। अरे कोई सा भी हो, एसएससी एसएससी होता है भाई, तुम पता नहीं कहां से आते हो, ठीक है। अरे भाई हमारी क्लास में हॉलीडे नहीं होता है, कुछ काम आता है तो ही हॉलीडे होता है, ठीक है। ऐसे हॉलीडे नहीं होगा, ऐसे हॉलीडे नहीं होगा, चलेगा, हमारा क्लास चलता रहेगा, ठीक है। ये हैंग क्यों हो गया? हैंग क्यों हो गया भाई? अरे तो हमें दिख रहा है पॉज हो गया। पॉज हो क्यों गया? चलिए सही है, अब सही चल रहा है, ठीक है। चलो तो अब हम ऐसा कह रहे थे आपको कि हम एसएससी करवाएंगे, बस हमने कह दिया हम एसएससी करवाएंगे, ठीक है। एसएससी करवाएंगे। अब तुम अपने करते रहना जहां से तुम्हें ठीक लगे। अब कल से मैं एसएससी का बुकलेट लेके आऊंगा, सीमेंट का मैं पूछ लूंगा आपसे, ठीक है। हाँ चलिए अब सही चलेगा, अब बिल्कुल सही चलेगा, फर्स्ट क्लास चलेगा, ठीक है। चलो तो कल से मैं एसएससी का बुकलेट ले आऊंगा और वहीं से क्वेश्चन करवाएंगे। अब हमें नहीं पता, अब आप यहाँ पे खुद करोगे। अब हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, हम एसएससी का बुकलेट करेंगे, ठीक है। और हम नहीं अटक रहे हैं, वीडियो अटक रहा है, ये बात याद रखिए। हम नहीं अटक रहे हैं, वीडियो अटक रहा है। तो हम कल से एसएससी का बुक लेकर आ जाएंगे। तो सीमेंट और लाइम के कर लेना, कल मैं सीमेंट का डिस्कस कर लूंगा, अगले दिन लाइम का कर लूंगा, ठीक है। मैं पूरा करवा दूंगा, तुम अपने अपने करते रहना क्वेश्चन, ठीक है। जो भी डाउट्स हो पूछते रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो कल हम लेकर लाइन को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तो कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपके पास लाइन, जिसे कहते हैं सफेद चूना, बुझा हुआ चूना, या फिर अपने पास ऐसे करके चूना, ये सब कुछ एक ही रहता है, ठीक है। हाँ अरे यही तो हम कह रहे हैं कि 8000 वाला करवाए, एसएससी वाला तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, फिर तुम हम पे छोड़ देते हो। अब हम क्या करें?
हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे, अब तुम खुद ही कर लो, जो डाउट्स हो पूछ लेना, बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, चलो तो कल हमने यहाँ पे छोड़ा था स्लैकिंग पे, अब हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे, तुम सभी की लड़ाइयाँ खत्म, तुम अपने खुश रहो, हम अपने खुश रहेंगे। जो तुम्हारे डाउट्स हो ग्रुप पे भेजते रहिएगा, फोन कर सकते हो तुम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्लैकिंग। स्लैकिंग क्या होता है? ठीक है, यह है आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसमें क्विक लाइम को जब पानी में डाला जाता है तो वह आपके पास थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है और अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करने लगता है। तो क्विक लाइम में पानी को डालना और पानी डालने पर अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड करना और साथ में आपके पास सॉफ्ट होना, यह है प्रोसेस क्या कहलाता है? स्लैकिंग कहलाता है। ठीक है, स्लैकिंग कहलाता है। इससे अच्छा है खुद पूछ लेंगे। हाँ ये सही है, अपने ग्रुप पे मैसेज कर देना या तुम फोन कर लेना, तुम्हें कह रखा है जो तुम्हें ठीक लगे। अब हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, तुम अपना अपना करो, लड़ाइयां खत्म तुम्हारी। चलो, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन विच, इट इज ए प्रोसेस इन विच quick lime react with water and increase the volume of lime, increase the volume of lime and fail out in the powder form, fail out in the powder form। ओके, याद रखना दो चीजें आती हैं स्लैकिंग को लेकर। स्लैकिंग को लेकर दो बातें आती है कि क्विक लाइम जब पानी से रिएक्शन करता है तो क्या कहलाता है? स्लैकिंग कहलाता है। स्लैकिंग होने पर आपके पास लाइम का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है और साथ में ये सॉफ्ट हो जाता है। तो हमने लिख दिया फेल आउट इन द पाउडर फॉर्म, मतलब यह सॉफ्ट हो जाता है। तो स्लैकिंग को लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आप क्लियर है? अरे यार सरफराज, तुमसे क्या गुस्सा होंगे क्या? इतने तुम प्यारे बच्चे, तुमसे कभी गुस्सा हो सकते हैं? तुम भी कैसी बात कर रहे हो? तुमसे कभी गुस्सा होंगे क्या? ऐसे मत कहा करो, हमें अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे कहते हो, तो बहुत दिल पे ठेस पहुंचता जब तुमने ये बात कही। अच्छा, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा, गुस्सा नहीं आता हमें, बस अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो। हाँ, ऐसे तुम कहोगे गुस्सा नहीं आता, तो ऐसे जरूर गुस्सा आ जाएगा, बट तुम भी इतने प्यारे बच्चे, तुम पे कैसे गुस्सा आएगा बताओ? चलो, क्लियर है? स्लैकिंग क्लियर है? अरे कोई सॉरी की बात नहीं है, तुम्हें क्या कहें, तुम पढ़ो भाई, तुम पढ़ो, अपना जॉब लो, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? हाँ, जिंदगी जियो भाई, जिंदगी जियो, दोस्त बनाओ, पढ़ो, अपने खुश रहो, क्लियर करो और हमें थोड़ा मिठाई खिला दो, बहुत दिन हो गए खाए हुए। हाँ चलो, क्लियर हो गया? स्लैकिंग, स्लैकिंग हो गया? अरे हाँ तो बोल दो, स्लैकिंग क्लियर है? ठीक है, चलो। अब हुआ क्या था? पानी डाला क्विक लाइम में तो क्या बनाता? स्लैक लाइम। क्या बनाता? हाइड्रेटेड। क्या बनाता? मिल्क। और इस हाइड्रेटेड या मिल्क को या स्लैक लाइम को जितना जल्दी यूज कर सको तो कर लो, नहीं तो फिर अगले साल फिर दोबारा तुम्हें दीपावली पर काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अगेन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? कार्बोनेट ऑफ लाइम, जिसे प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखे हैं यहाँ पर? उसके लास्ट वाला लाइन, जो लास्ट वाले रिएक्शन में कह रहा था कि जो स्लैक लाइम है, स्लैक लाइम जितना जल्दी यूज कर सको कर लो। मस्ट बी, स्लैक लाइम must be used as fresh, must be used as fresh as possible। जितना ज्यादा नया हो, जितना जल्दी बना पानी से, उतना जल्दी ही यूज कर लो। ठीक है, क्योंकि इसका पानी के साथ में रिएक्टिविटी, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, इट हैज वेरी हाई reactivity
very high reactivity with CO2, क्योंकि इसका हाई रिएक्टिविटी होता है CO2 के साथ में, ठीक है। हाँ, और इसलिए ये जल्दी से रिएक्शन करके hence instantly react with it and formed carbonate of lime। ओके, क्लियर है। जो भी कल रिएक्शन में बताया था ना, फेल आउट पाउडर फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये हार्ड फॉर्म में मिलता है जब रोग से निकाला जाता है। तो जब पानी में डाल देते हैं ना, तो जब पानी से निकलता है तो ये चूना ही निकलता है, मतलब कोई ठोस फॉर्म नहीं होता, सिर्फ पाउडर फॉर्म में निकलता है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। हार्ड पानी में डाला, निकलेगा क्या? पाउडर। क्या निकलेगा? पाउडर। तो वही है फेल आउट इनटू पाउडर फॉर्म, कि ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये कल जो लास्ट रिएक्शन दिखा था ना, उसी का मतलब है। मैंने क्या लिखा था लास्ट में, कि आपके पास लास्ट में लिखा था कि जो ये CaOH2 है, यह है पानी से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वापस CaCO3 बना लेता है। तो मैंने यही लिखा है कि जो आपके पास स्लैक लाइम है, इसका रिएक्टिविटी इसके साथ में क्या होता है? ज्यादा। तो जितना जल्दी यूज कर सको कर लो, नहीं तो 4-5 घंटे के बाद में ये वापस कार्बोनेट ऑफ लाइम बना लेता है, जिसे आप अगले साल यूज में लोगे। समझ गए क्या? सर इनमें से प्योरिटी भी होती है कितनी? सर इनमें प्योरिटी भी होती है कितनी? अरे प्योरिटी वाला केस यहां नहीं पूछता, प्योरिटी वाला केस जब आपके पास टाइप ऑफ लाइम बताएंगे ना, वहां से पूछता है। ठीक है, जहां पे आपके पास प्योरिटी वाला लाइम बताएंगे ना, क्लासिफिकेशन वहां से आता है। वहां पे मैं बताऊंगा कि 5% है, 30% है, 30% से ज्यादा है। ठीक है भाई कुलदीप, ठीक है। हाँ चलो, क्लियर है यहां तक सभी को? अब आगे चले, आगे चले क्या? बोल तो दो हाँ। जब तक तुम नहीं बोलते, तुम्हें पता है ना हम आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ तो बोल दो सभी लोग, जल्दी से हाँ बोल दो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे करके बोल दो जल्दी से, फिर हम आगे चले। हो गया? हो गया? हाँ चलो आगे चलो, चलिए फिर बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। क्या बात करेंगे? इनके इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइम, जैसे हमने सीमेंट के पढ़े थे, ऐसे ही हमें किसका पढ़ना है? लाइम का पढ़ना है। सीमेंट का पढ़ा था जब, उसका याद है ना, लसा किम्सा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला है यहाँ पे क्ले। 5 स्टार कर दो। सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स के बारे में बार बार आता है, क्ले को लेकर, तो हमें भी इसी का याद रखना है। गुड आफ्टरनून भाई दिनेश, गुड आफ्टरनून। आने के लिए धन्यवाद तुम्हारा, जल्दी आ गए, शाबाश बेटा। ठीक है, चलो जग गए मतलब तुम जल्दी, नहीं तो तुम सो जाता। हम तो पहले ही कहा था कि 1 से 3 में नींद आता ही आता है। ठीक है, देखिए क्ले आपके पास है ना एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी देता है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है ना, यहाँ पे है हाइड्रोलिसिटी। यहाँ पे यह लाइम को एक प्रॉपर्टी देता है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोलिसिटी। अब बात आती है हाइड्रोलिसिटी क्या है। अब तुम्हें एक बात यहाँ पे अगेन आ रहा होगा, कुछ हाइड्रा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करेगा किससे? पानी से। कहीं ना कहीं ये रिलेट करेगा पानी से। तो आपके पास जो क्ले है वह लाइम के अंदर हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी देता है, और हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होता है? इसका मतलब आपके पास है लाइम सेट अंडर द या इनसाइड द वाटर। जब आपके पास लाइम पानी के अंदर सेट हो सकता है तो वह प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिटी कहलाती है। और जो आपके पास हाइड्रोलिसिटी है ये सबसे ज्यादा और कौन देता है? ये क्ले देता है। ये कौन देता है? ये क्ले देता है। तो जब भी तुमसे पूछे कि भाई हाइड्रोलिसिटी लाइम में कौन देता है, तो इसका आंसर क्या करोगे? इसका आंसर क्या करोगे? क्ले करोगे।
क्या करोगे? क्ले करोगे। दूसरा प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा कि आपके पास हाइड्रोलिसिटी, पानी के अंदर सेट होने का कैपेसिटी लाइम का क्या कहलाता है? पानी के अंदर सेट होने का प्रॉपर्टी लाइम का क्या कहलाता है? तो आपके पास हाइड्रोलिसिटी कहलाता है, हाइड्रोलिसिटी कहलाता है। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, जब परसेंटेज ऑफ क्ले को बढ़ाया जाता है तो आपके पास हाइड्रोलिसिटी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? तो आंसर होगा इंक्रीज होगा। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो यहां पे बार बार आते हैं और तुम्हें ये क्वेश्चन को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो यहां पे लिखते हैं 8 इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी, 8 इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी। इम्पार्ट मतलब होता है देना, इम्पार्ट मतलब होता है देना। 8 इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू द लाइम, यह लाइम को हाइड्रोलिसिटी देता है और इसी कारण से यह पानी में, इसी कारण से यह पानी में इनसोल्युबल होता है, इसी कारण से यह पानी में इनसोल्युबल होता है। क्लियर है? हाइड्रोलिसिटी देता है और पानी में इनसोल्युबल बनाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इफ इट इज इन एक्सेस, अगर इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, अगर इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, इट स्टॉप द स्लैकिंग, इट स्टॉप द स्लैकिंग। स्लैकिंग का मतलब क्या था? सॉफ्ट होना। तो मैंने कहा कि इसके ज्यादा होने पर स्लैकिंग रुक जाएगा, तो मतलब जल्दी क्या हो जाएगा? मतलब जल्दी क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। मतलब जल्दी क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। इफ इट इज इन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी के कारण से। इट रिटार्ड द स्लैकिंग। रिटार्ड मतलब होता है रोकना, मत समझ लेना। यहां पे रिटार्डेशन का मतलब है इसको लंबा कर देता है, इसको लंबा कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? लंबा कर देता है। यहां पे स्लैकिंग को बढ़ा देगा कम होने पर और ज्यादा होने पर स्लैकिंग को रोक देगा। ये दोनों बातें यहां पे याद रखना। क्या पता कब तुम्हारी किस्मत खुल जाए और ये वाला केस भी तुमसे पूछ ले। अभी तक मैंने ये केस कहीं एग्जाम में नहीं देखा है, पर क्या पता तुम्हारी किस्मत कब भी खुल जाए। हाँ, स्टॉप दिस स्लैकिंग का मतलब होता है हार्ड हो जाना, हार्ड हो जाना। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ तो बोल दो, हाँ तो बोल दो। तुम लोग नोट कर लो तो हाँ बोल देना, अच्छा लगता है बस। अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ठीक है, चलिए रिपीट हमने ये कहा है कि जब यह है आपके पास ज्यादा होता है तो यह स्लैकिंग को रोक देता है, यह स्लैकिंग को रोक देता है। और जब यह कम मात्रा में पाया जाता है तो यह स्लैकिंग को बढ़ा देता है, स्लैकिंग को बढ़ा देता है। हाइड्रोलिसिटी क्या होता है? लाइम को जब पानी के अंदर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा कि यह पानी में इनसोल्युबल है और यह पानी के अंदर हार्ड हो सकता है, नहीं तो यह पानी के अंदर बह के चला जाता। ठीक है, तो पानी के अंदर अगर हम इसको यूज कर सकते हैं तो यह प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिटी कहलाता है। पानी के अंदर लाइम का सेट होना प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिटी कहलाता है। ठीक है भाई सरफराज, हाँ तो बोल दो भाई, नहीं तो तुम्हें लगेगा नाराज हैं। हाँ तो बोल दो, हाँ धन्यवाद। एक्सेलेरेटर होगा या रिटार्ड होगा? यार मैंने तो शायद रिटार्ड लिखा है, बाकी तुम बताओ, बाकी तुम बताओ।
मैंने तो रिटार्ड लिखा है, अब तुम बता दो क्या लिखा है। ठीक है, चलिए सेकंड है इंग्रेडिएंट जिसका नाम है आपके पास सोलुबल सिलिका। नाम क्या है? सोलुबल सिलिका। सिलिका लिख लो। बात यह है कि आपके पास क्या है? सोलुबल सिलिका रहता है। ठीक है सर, हार्ड तो डिफिशिएंसी वाले में होगा ना? नहीं नहीं, ज्यादा होने वाले में, ठीक है, ज्यादा वाले में। रीजन सेट होने का। अरे भाई, अब तुमने सीमेंट में ये नहीं पूछा कि सर चिपक क्यों रहा है, पर मैंने तो किसी में भी नहीं कहा, ना लाइम में, ना सिलिका में, ना एल्यूमिना में, ना जिप्सम में, ना आयन ऑक्साइड, ना मैग्नीशियम में। मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि यह चिपकता है पानी के साथ में। मैंने कहा? कभी नहीं कहा। पर तुमने वहां नहीं पूछा कि सर ये चिपकता क्यों है। तुमने वहां पे ये नहीं पूछा कि सर ये चिपकता क्यों है। तुम यहां पे भी पूछ रहे हो कि सर ये सेट क्यों होता है इसके कारण से। अरे भाई, हर इंग्रेडिएंट्स का कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। जब आपके पास ये जो इंग्रेडिएंट्स से एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिलेंगे तो जो प्रॉपर्टी इनका होता है ना, वो शो करने लग जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने इसको सोच के बनाया, ये बन गया, बनने के बाद इनका एनालिसिस किया गया कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मिल गई, उसके बाद में हमने इनका इंग्रेडिएंट्स का पता लगाया है। इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग हमने इनको नहीं बनाया है। जो चीजें होती है ना, ये जो चीजें हैं ये नेचुरली हमें मिलती है, उनको मिल जाती है ना, उसके बाद हम इनका एनालाइज करते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि यह है आपके पास कितना परसेंटेज में डालूं। अब तुम लाइम को थोड़ी ना बनाओगे, लाइम तो स्टोन में से निकलता है ना। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, वेरी रेंज में पाए जाते हैं। अगर तुमने देखो, मैंने इसका परसेंटेज नहीं लिखवाया है, तुम एक बार नोटिस कर रहे हो, मैंने इसका परसेंटेज नहीं लिखवाया। क्यों? क्योंकि जब लाइम चेंज होता है ना अलग अलग, तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। किसी में 8 होता है, किसी में 15 होता है, किसी में 20 होता है, किसी में 30 होता है। और जो पुअर लाइम है ना, उसमें ये 60 या 40% तक चल जाता है, उसमें 60 या 40% तक चल जाता है। इस कारण से, वेरियस रेंज होने के कारण से मैं परसेंटेज नहीं लिखवाता। और यही कारण है कि आपके पेपर में भी कभी भी लाइम के परसेंटेज को लेकर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। बट आपका मन करता है कि नहीं सर मुझे तो पता होना चाहिए, तो भाई इसका परसेंटेज तुम लिख लो, इसका परसेंटेज तुम लिख लो। इसका परसेंटेज आप लिख सकते हैं 8 से 30% तक तो पाया ही जाता है। पर याद रखना, अलग अलग लाइम के अंदर यह वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ तुम पूछ लो, तुम्हारा मन नहीं मानेगा, तुम पूछ लो। ठीक है, चलो अब दूसरा बात, सोलुबल सिलिका क्या देता है? यह भी हाइड्रोलिसिटी देता है। ठीक है, यह भी हाइड्रोलिसिटी देता है। इट इज ऑल्सो इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी, इट ऑल्सो इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू लाइम। पर मैंने क्या कहा? पर जब भी तुमसे पूछा जाए कि लाइम को हाइड्रोलिसिटी कौन देता है, तो तुम्हें आंसर क्या करके आना है? क्ले करके आना है। ये बात याद रखना। अब से बात आती है कि सर ये हाइड्रोलिसिटी दे रहा है तो आंसर सिलिका क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा अगर इसका रेंज देखते हो ना, तो यह 7 से ओनली 8% तक ही किसी लाइम में पाया जाता है। कम अमाउंट में है तो हाइड्रोलिसिटी भी क्या देगा? कम देगा। इसलिए हम जनरली प्रीफर करते हैं किसको? लाइम को प्रीफर करते हैं। ठीक है, पर सर क्ले हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट कर रहा है तो ज्यादा क्ले हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करेगा, देन वाटर के साथ रिएक्शन रेट ज्यादा होगी तो स्लैकिंग बढ़ेगी ना। अरे मैंने ये कहा है, प्रीतम क्या नाम है, ठीक, मैंने ये कहा है कि जब यह ज्यादा होगा तो यह स्लैकिंग को रोक देता है। स्लैकिंग को रोकना मतलब स्लैकिंग नहीं होती है, ठीक है, स्लैकिंग नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो क्ले करके आना है। मैंने ये कहा है कि यह हाइड्रोलिसिटी देता है और जब ज्यादा होगा तो यह स्लैकिंग को रोक देता है। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम है एक बार बताओ मुझे अच्छे से। प्रीतम प्लीज बेट तुम बताओ क्या कह रहे?
तुम्हें क्या समझना है इसमें? स्लैकिंग को क्यों रोकता है? देखो, स्लैकिंग को रोकने का मेन रीजन अगर आप बात करते हैं तो स्लैकिंग का मतलब होता है कि सॉफ्ट में रहना। पर क्ले का प्रॉपर्टी क्या होता है? क्ले के अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है, तो पानी डालने पर क्या होगा? वो चिपक जाएगा। ज्यादा अमाउंट में होगा तो क्ले के अंदर बॉन्डिंग वो ज्यादा बनाएगा और अपने आप को हार्ड कर लेगा। ठीक है भाई, ठीक है। स्लैकिंग को क्यों रोकता है? तो याद रखना, क्ले जब ज्यादा हो जाएगा तो अपनी बॉन्डिंग के कारण से उसको रोक देगा। इस कारण से स्लैकिंग सॉफ्ट होना है, वो सॉफ्ट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बॉन्ड बन जाएगा। आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और किसी को दिक्कत है? जितेंद्र तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या समझ नहीं आया? दूसरों का डाउट तुम अपने ऊपर मत लो, तुम बताओ तुम्हें क्या समझ नहीं आया। यहां से सही में रिफ्रेश कर रहा हूं राजा, सच में रिफ्रेश कर रहा हूं, वो भी सच वाला, मजाक मत समझना बस। ठीक है, हाँ भाई जितेंद्र बताओ भाई, तुम्हें भी क्लियर? किसी दूसरे के डाउट के साथ चलते हो। इट ऑल्सो इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू लाइम। ठीक है, तो ये भी हाइड्रोलिसिटी देता है, अमाउंट में कम होता है तो यह प्रॉपर्टी देगा जरूर, बट कम देगा। क्या देगा? कम देगा। ठीक है, चलो तीसरा इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वह आपके पास है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका परसेंटेज की बात करते हैं तो मिलता है आपके पास कितना? 29 से 30%। यह इस रेंज में मिलता है, यह इस रेंज में मिलता है। ठीक है, चलिए यह क्या देता है? कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम इन लाइम allow it to slack and set slowly। देखो, मैग्नीशियम क्या देता है? ठीक है, मैग्नीशियम क्या देता है? यह स्लैकिंग देता है। क्या देता है? स्लैकिंग देता है। स्लैकिंग होगा तो सॉफ्ट रहेगा, इस कारण से यह सेट धीरे धीरे होता है। अगर स्लैकिंग हो रहा है तो वह सॉफ्टनेस में रहेगा, इस कारण से वह सेट धीरे धीरे होता है। ठीक है, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया राजा, रिफ्रेश कर दिया भाई। ठीक है, ठीक है। हाँ तो बोल दो, हाँ तो बोल दो कि हाँ सर ठीक है। ठीक है, हाँ अभी कर रहे हैं भाटी बेटा, अभी कर रहे हैं। ठीक है, नोट करके अगर परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम अगर ज्यादा हो जाएगा, कितने से ज्यादा? 30% से ज्यादा। अगर यह मात्रा में 30% से ज्यादा हो जाता है तो यह भी एक चीज देने लग जाता है, यह भी इट ऑल्सो impart हाइड्रोलिसिटी इन लाइम। अगर यह भी 30% से ज्यादा होगा ना तो यह भी लाइम के अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट कर देता है जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिटी कहते हैं। ओके, मतलब देता नहीं है, बस जब 30% से ज्यादा हो गया तो ये भी देने लग जाएगा, तो ये भी लाइम को हाइड्रोलिसिटी देने लग जाएगा। और ये साथ में एक प्रॉपर्टी और देता है। ठीक है, यह एक प्रॉपर्टी और देता है, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ।
ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, और साथ में यह है स्ट्रेंथ भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है, देता है, देता है। ठीक है, देखो सीमेंट में क्या बच रहा है, सीमेंट में एक पता है मेंस का क्वेश्चन होता था स्टोरेज ऑफ सीमेंट को लेकर। अब स्टोरेज ऑफ सीमेंट को लेकर जब मैं चेक किया तो मुझे 3 क्वेश्चन मिलते हैं। जब स्टोरेज ऑफ सीमेंट को लेकर मैं बात किया तो मुझे 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो मैंने पेज छुड़वाया है ना आपका, वह मैं स्टोरेज ऑफ सीमेंट ही बताने वाला हूं वहां पर। ठीक है, वहां पर मैं क्या बताने वाला हूं, स्टोरेज ऑफ सीमेंट को लेकर। पर 2018 से पहले की अगर बात करें तो यह मात्र सिर्फ मेंस के क्वेश्चन में आता था, एक्सप्लेन द स्टोरेज ऑफ सीमेंट को लेकर। मात्र 20 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है मेंस में। ठीक है, बट अब प्री में भी आने लग गया। जैसे आपके पास प्री पैक्ड वेयर हाउस इफेक्ट आपने देखा होगा, एक आपने देखा होगा साइड से उठा हुआ कितना होना, साइड से नीचे से कितना उठा होना चाहिए, साइड से कितना उठा होना चाहिए, तो वो वहीं पर लिखवाना है हमें। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिएगा, वो लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ कम बढ़ाया जाएगा करने पर, नहीं नहीं जनरली 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 भी देता है ये। ठीक है, ये जनरली भी देता है। हाँ प्रिंस बेटा क्या कह रहे, हाँ तो वो लिखवा दिया जाएगा, इसलिए मैं पेज छुड़वा देता हूं। ठीक है, पर टेंशन ना लीजिएगा, चीज कह रहे हैं तो लिखवाएंगे जरूर। ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, तुम्हारा बीएमसी हमारे ऊपर छोड़ दो। नोट कर लिया, अलग से भी मिल सकता है क्या लाइन में कोई इंग्रेडिएंट्स? अब तुम डाल दो तो अलग बात है, वैसे तो नहीं मिलता है। तुम डाल दो अलग से तो अलग बात है, वैसे तो नहीं मिलता है। ठीक है, चलो चौथा, चौथा है सल्फर, चौथा है सल्फर। इन 4 के अलावा जो भी मिलेगा वह इम्प्योरिटी होगा, इन 4 के अलावा जो भी मिलेगा वह इम्प्योरिटी होगा। ठीक है, हाँ इन 4 के अलावा जो भी मिलेगा वह क्या होगा, इम्प्योरिटी होगा। एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, presence of sulfate in lime in small proportion, in small proportion which accelerate the setting process, accelerate the setting process of lime, accelerate the setting process of lime and retard its slacking। यह है हटाओ, अगर रिटार्ड नहीं। एक बात बताओ, अगर सेटिंग प्रोसेस अगर यहां पे बढ़ रहा है तो आपके पास सेटिंग प्रोसेस अगर बढ़ रहा है तो स्लैकिंग कैसा होगा? एक बात बताओ, अगर आपके पास सेटिंग प्रोसेस तेजी से हो रहा है तो स्लैकिंग प्रोसेस कैसा होगा? कैसे होगा? कम। तो आप लिख सकते हैं एंड stop the slacking, stop the slacking। क्योंकि अगर रिटार्ड लिखोगे तो यहां पर रिटार्ड का मतलब अलग हो जाएगा,
क्योंकि मैं पीछे वाली लाइन में रिटार्डिंग का मतलब आपको मैंने क्या बताया है, लंबा करना। और अगर यहां पे भी रिटार्ड का मतलब आप लंबा करना लिख लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए लिखना स्टॉप दिस स्लैकिंग। यह सेटिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है और स्लैकिंग को यहां पर रोक देता है, क्योंकि सल्फर के कारण से सेटिंग होता है, स्लैकिंग नहीं होता। अब तुम बार बार हो रहे होंगे कंफ्यूज, सेटिंग स्लैकिंग सेटिंग स्लैकिंग, तो इनको डिफरेंस करके लिख लो। हाँ तो 6 से 8 उसकी रेंज के अंदर हो गया ना सुमित, उस रेंज के अंदर हो गया ना। स्ट्रेंथ से क्ले सोलुबल से नहीं होता है, स्ट्रेंथ से क्ले और सोलुबल से लेकर सुन ना, हाइड्रोलिसिटी को लेकर, हाइड्रोलिसिटी देखो अगर चारों को लेकर तुम्हें क्लियर करना है तो याद रखना क्ले आएगा तो हाइड्रोलिसिटी याद रखना, सिलिका आएगा लेस हाइड्रोलिसिटी याद रखना, लेस हाइड्रोलिसिटी याद रखना, मैग्नीशिया आता है तो स्ट्रेंथ याद रखिए, आपके पास स्लैकिंग याद रखिए और लेस सेटिंग याद रखिए, और लेस सेटिंग याद रखिए। अगर सल्फर आता है तो आपको सिर्फ एक याद रखना है, सेटिंग। क्या रखना है, सेटिंग। ये लो इंग्रेडिएंट्स, इन 4 से ज्यादा तुम कंफ्यूज मत होना, इन 4 से ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी भी ओनली लाइम यूज होता है क्या कंस्ट्रक्शन में? नहीं, अब तो सीमेंट यूज होता है ना, अब तो बेटा सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। लाइम तो पहले यूज करते थे जब सीमेंट नहीं मिला था, अब तो सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है सारी बातें? क्ले हाइड्रोलिसिटी, सिलिका भी हाइड्रोलिसिटी देता है बट कम मात्रा में देता है, मैग्नीशिया स्ट्रेंथ देता है, स्लैकिंग देता है, सेटिंग कम देता है, और सल्फर सिर्फ सेटिंग देता है। 4 इंग्रेडिएंट, 4 बातें यहां पर खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? इससे ज्यादा ना याद रखना ना लाइन में आता है। इंग्रेडिएंट्स है ना 2 चीजों में ज्यादा आता है, 2 चीजों में ज्यादा आता है। गगर में सागर भर दिया, पता नहीं, हमें मुहावरे नहीं आते। लाइम से बिल्डिंग बना सकते हो, बना सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कम टाइम में जल्दी करेक्ट आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। कम टाइम में जल्दी करेक्ट आने के चांसेस रहेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ कम होती है सीमेंट के कंपेयर में, इस कारण से, ठीक है। चलो तो नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो जहां तुम कंफ्यूज होते हो। स्लैकिंग एंड सेटिंग, स्लैटिंग एंड सेटिंग are 2 different terms, 2 different terms, 2 different terms if slacking done, अगर स्लैकिंग हो रहा है तो उस जगह पर क्या नहीं होगा, सेटिंग नहीं होगा, नॉट टेक्स प्लेस। और अगर आपके पास सेटिंग हो रहा है तो वहां पे आपके पास स्लैकिंग नहीं होगा। याद रखना ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि स्लैकिंग का मतलब है आपके पास सॉफ्टनेस, स्लैकिंग का मतलब है सॉफ्टनेस, और सेटिंग का मतलब होता है हार्डनेस, सेटिंग का मतलब होता है हार्डनेस। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। स्लैकिंग चल रहा है तो सेटिंग रुक जाएगा, सेटिंग चल रहा है तो स्लैकिंग रुक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अगर स्लैकिंग हो रहा है तो सेटिंग उस जगह पे नहीं हो सकता, और अगर सेटिंग होगा तो स्लैकिंग वहां पे नहीं हो सकता। तो बात समझ में आया? तो इन दोनों को लेकर ना जो कंफ्यूजन है वह कंफ्यूजन अभी से ही हटा दो। मैं नहीं चाहता भविष्य में आप परेशान हो जाओ, ठीक है, मैं नहीं चाहता। कल छुट्टी है,
ओहो, जीके में छुट्टी। सर लाइम से बनी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी? नहीं होगी, पर सीमेंट के साथ मिलाते हो तो जरूर ज्यादा होगी। अगर सीमेंट के साथ मिलाते हो तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, ये बात याद रखना। सीमेंट और सीमेंट लाइम ज्यादा अच्छा रहेगा सीमेंट लाइम के साथ में। पर अगर पानी की जगह पर अगर हम बात करते हैं, देखो 2-3 जगह बात करेंगे, उस जगह पे ही बात करेंगे, अभी रुक जाओ इन चीज को लेकर, ठीक है। बस याद रखो, लाइम से बनी बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी सीमेंट के कंपेयर में कम होगी, और अगर सीमेंट से बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो सीमेंट लाइम की बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। कल जन्माष्टमी का हॉलीडे रहेगा भाइयों। अच्छा 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 जी, उसमें बुक क्या नाम है, जियोग्राफी चल रहा है तुम्हारा ना? अरे सरफराज बेटा, मोटार में पढ़ाएंगे ना तुम्हें, तुम लाइन में क्यों खींच रहे हो उस चीज को? उस चीज को मत खींचो, यहां पर पाप लगेगा तुम्हें भी और मुझे, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मानो बात भाई, मानो। वो जो चीज मोटार का है वो चीज मोटार में डिस्कस करने दो हमें, यहां मत लगाओ उस चीज को, ठीक है। हाँ चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, अरे नहीं नहीं, हमारा कोई ऑफ नहीं है, हम तो क्लास लेंगे। तुम्हें करना है तुम कर लेना, हम तो क्लास लेंगे आके, ठीक है। चलो वैरायटीज लिख लो, वैरायटीज ऑफ मटेरियल, वैरायटीज ऑफ मटेरियल। कुछ मटेरियल होते हैं जो लाइम से बनते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो लाइम से बनते हैं। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ ऑफलाइन करा दो क्लास के लिए, कौन मना कर रहा है आपसे? ऑफलाइन ऑनलाइन ले सकते हैं क्या? ऑनलाइन वाले ऑफलाइन ले सकते हैं क्या? हाँ, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में आ सकते हो, जो डिफरेंस होता है पैसों का वो जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और ये चीज जो रहता है वो आप लोग जो अपने पास हेल्पलाइन नंबर रहते हैं वहां पर आप फोन करके पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। वो आपको ज्यादा अच्छा बता देंगे, क्योंकि आप जिस जगह से ऑफलाइन करना चाहते हो तो उस जगह पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो लोग आपको ज्यादा अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो अब अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, देखो जो बातें हैं, क्योंकि जो मटेरियल होते हैं जो लाइन से बनते हैं उनमें लेके जो कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं। अरे तुम एक नए बैच का ले रहे होंगे, तुम एसएससी वाले का लोगे तो उतना ही रहेगा। पहला, अरे 2 घंटे की क्लास होती है, पढ़ो ना हमसे। तुम ये चीजें क्यों पूछ रहे हो? तुम पढ़ो ना हमसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बाकी चीजों के लिए फोन कर ला करो भाई, जब टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे बात तुमसे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी के नाम से जानते हैं। जब तुम्हारा हड्डी टूट जाता है किसी के चक्कर में, किसी के घर वाले तुम्हें पीट देते हैं, जब तुम्हारा प्लास्टर होता होगा तो एक सफेद सा मटेरियल तुम्हारे जब अपने हाथों पे या तुम्हारे पैरों पे लगता होगा, क्योंकि हाथ पैर तो तोड़ेंगे जब तुम ऐसे करोगे तो ये बनता किससे है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था पीओपी के बारे में। जब जिप्सम को जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O को गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो बन जाता है POP। तो पानी यहाँ से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो CaSO4 हाफ H2O, ये रहा POP। तो 2 क्वेश्चन आते हैं। जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो POP मिलता है। दूसरी बात, POP का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है।
चलो दूसरी बात करते हैं, ठीक है। हाँ दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास है व्हाइट लाइन। दूसरा यहाँ पे पूछता है पुट्टी को लेकर, क्या आता है पुट्टी। सुन देखा होगा ना पुट्टी, देखा है नहीं देखा? आपका जब आप अपना ताजमहल बनाओगे ना तो पुट्टी का ही यूज करते हैं, तो पुट्टी का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके पास होता है यहाँ पे एक व्हाइट चौक होता है और इस व्हाइट चौक के अंदर लिंसिड मतलब लिंसिड ऑयल, अलसी का तेल मिलाया जाता है और इसको दोनों के मिक्सचर को पुट्टी कहते हैं, पुट्टी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग लिंसिड ऑयल महंगा पड़ता है तो कोई पानी मिला के भी काम चला लेता है। अगर तुम्हारे घर पे देखोगे तो तुम पानी मिला के ही देखा होगा आस पड़ोस में, ठीक है। लिंसिड का ऑयल डालना चाहिए वैसे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो दो प्रोडक्ट है जिसके बारे में बार बार आता है और साथ में बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। बात करते हैं, एक आता है व्हाइट लाइन को लेकर, एक आता है व्हाइट चौक को लेकर, ठीक है। व्हाइट चौक को लेकर यह आपके पास याद रखना, यह प्योर लाइम स्टोन होता है, यह बनता है प्योर लाइम स्टोन से, प्योर लाइम स्टोन से। और एक आपके पास होता है कंकर, एक आपके पास आता है कंकर लाइम करके। तो याद रखना यह होता है इम्प्योर लाइम। गुजरात का पेपर हुआ था आपके पास एई का और जेई का, तो एक में पूछा ये और एक में पूछा ये, एक में पूछा ये और एक में पूछा ये। पेरिस ऑफ प्लास्टर से नामकरण हुआ है क्या सर जी? हाँ मैं भी वहीं से हुआ होगा, तभी पेरिस आ रहा है इसमें, ठीक है। वो तभी इसमें पेरिस आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये चार प्रोडक्ट याद रखिए, इनके बारे में ज्यादा पूछता है। पीओपी हो गया, जिप्सम हो गया, व्हाइट चौक हो गया, कंकर हो गया, पुट्टी हो गया, बस यही चीजें याद रखिए। मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है इतना इसके प्रोडक्ट को लेकर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पर आगे चलें। विपिन नोट कर लिया जिप्सम को पीओपी हीटिंग टेम्परेचर। अच्छा, जब उसको गर्म करते हैं तो हीटिंग टेम्परेचर कितना होता है, वो टेम्परेचर आपको याद नहीं रखना है, आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है। एक चीज याद रख सकते हो, यह जो आपके पास है, यह जो आपके पास है नेचुरल मटेरियल होता है, यह होता है नेचुरल मिनरल, यह एक मिनरल भी होता है। स्टोन के अंदर बताएंगे क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये स्टोन है या मिनरल है, तो ये नेचुरल मिनरल आपके पास होता है, ठीक है। नेचुरल मिनरल आपके पास ये होता है, ठीक है। बताएंगे हम इसको स्टोन कब कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहां से, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लिखना क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन, ठीक है। लो पन्ना स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लेट हो जाओगे नहीं तो। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब लाइम आपके पास जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है लाइम का, ठीक है, यह आपके पास देखो पहला जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यह है पढ़ेंगे पहला परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के ऊपर, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के ऊपर। सेकंड जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आपके पास एज पर आईएएस कोड, एज पर
आईएस कोड। ये दो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी पर और एक पढ़ेंगे आपके पास आईएस कोड के अकॉर्डिंग। सर डोलामाइट किसका और है? ये भी आपके पास लाइमस्टोन का ही रहता है, और जो आपके पास कंकर वाला रहता है, जो लाइमस्टोन है, वो आपके पास डोलामाइट से ही निकलता है, ठीक है। डोलामाइट स्टोन से ही निकलता है, ठीक है। हाँ, जो लाइम स्टोन है ये इसी से निकलता है, जो लाइम है, ठीक है। चलिए ये हो गया पहला पढ़ा रहे हैं हम यहां पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, यह है आपके पास तीन पार्ट के होते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्योरिटी। एक होता है आपके पास फेट लाइम, जिसे मोटा लाइम भी कहते हैं। एक होता है हाइड्रोलिक लाइम, जिसे पानी वाला लाइम भी कहते हैं। और एक आपके पास होता है पुअर लाइम, जिसे गरीब लाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्योरिटी के अकॉर्डिंग ये तीन होता है। लिख तो लेने दो सर, लिख लो यार, हमने कब मना किया। ये लो, और मिनरल भी पढ़ाएंगे सर आप? हाँ, पर स्टोन में मिनरल पढ़ाएंगे। टोटल 18 होते हैं, हम पढ़ेंगे कम से कम 7-8 मिनरल पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। सारे तो नहीं पढ़ाएंगे, 18 है टोटल। पढ़ाने का मतलब भी नहीं है क्योंकि सारे नहीं आते हैं, 6-7 आते हैं, उनको हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। और तो मैं बताता हुआ चलूंगा स्टोन के अंदर, जो और है वह तो मैं स्टोन में बताता हुआ चलूंगा। कर लो, ये भी नोट कर लो। कर लिया? चलिए पहला फेट लाइन, देखो फेट लाइन आपके पास होता क्या है, मतलब मोटा लाइम, ऐसा नहीं कि मोटा होता है। होता क्या है कि सबसे पहले यह लाइम जिस लाइम स्टोन से बनता है ना, उसका प्योरिटी रेंज 95% से ज्यादा रहता है, ठीक है। अब यूं मत कहना कि सर 100 तक चले गया क्या, बस ये मान के चलो कि यहां पर 95 या उससे ज्यादा इसका प्योरिटी रेंज होता है। तो अब तुमसे मैं अगर कहता हूं कि इसमें इम्प्योरिटी बताओ कितना आपके पास होगा, तो इम्प्योरिटी इसमें 5% से कम ही रहेगा क्या? मैंने कहा कि इसमें इम्प्योरिटी आपके पास 95 या उससे ज्यादा हो सकता है, तो इसमें इम्प्योरिटी कितना होगा? तो आप यही तो कहोगे कि सर 5% से कम होगा। अब भाई जितना भी लाइम होगा 96, 97, तो 2-3 आपके पास इम्प्योरिटी हो जाएगा। अब यह इस लाइम को गर्म जैसे ही करेंगे ना, तो जो लाइम मिलेगा वो फेट लाइम होगा, ओके। अब आपके पास हुआ क्या कि जब हमने इस लाइम के अंदर पानी को ऐड किया ना, तो यह अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड कर लिया। नॉर्मली बात है कि लाइम के अंदर पानी डालने पर वह वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है, पर जब आपके पास इस लाइम के अंदर पानी को ऐड किया ना, तो यह अपने पास 2 से ढाई टाइम्स अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के यह इंक्रीज कर जाता है। मैंने क्या कहा? यह अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के 2 से ढाई गुना इंक्रीज कर जाता है। इस कारण से बेटा इसका नाम क्या पड़ गया? फेट लाइम पड़ गया, ठीक है। ऐसा नहीं मोटा होता है, पर वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है। दूसरी बात हमने यहां पे चेक करा कि जब इसका 95 प्योरिटी रेंज है ना, तो प्योरिटी बहुत ज्यादा ही हो गया, नहीं? तो यहां पर आपके पास जो प्योरिटी रेंज है वह आपके पास यहां पर क्या है? बहुत ज्यादा ही हाई है। इस कारण से एक नाम और पड़ जाता है, इसको बेटा प्योर लाइम भी कहते हैं। पोज हो गया क्या? चलो रिफ्रेश करते हैं, हो गया। हेलो, हाय, हाँ हिल रहा है, चलो ठीक है। चलो ठीक है, पहली कहानी
इसका जो प्योरिटी रेंज है वह 95 से ज्यादा होता है, तो इम्प्योरिटी आपके पास 5% आपके पास रहती है। जब पानी को ऐड किया जाता है तो यह 2 से 2.5 गुना अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को बढ़ा देता है, इस कारण से इसको फेट लाइम कहते हैं। और जब आपके पास इसकी रेंज देखते हैं, प्योरिटी रेंज, तो ये बेटा 95% से ज्यादा जाती है, इस कारण से बेटा इसको प्योर लाइम कहते हैं, इस कारण से इसको प्योर लाइम भी कहते हैं। इसका जब हमने कलर चेक करा, जब हमने इसको कलर चेक करा तो यह आपके पास व्हाइट मिला, तो यह आपके पास व्हाइट मिला, इस कारण से इसे व्हाइट लाइम भी कहते हैं, व्हाइट लाइम भी कहते हैं। मिल्क ऑफ लाइम किसको कहते हैं? बेला बेटा बताओ। मिल्क ऑफ लाइम इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में दे रखा था फेट लाइम, व्हाइट लाइम, प्योर लाइम और स्लैक लाइम, तो आंसर क्या होगा? अरे भाई यही तो पाप लगेगा हिमांशु बेटा, यही तो पाप लगेगा। मिल्क ऑफ लाइम कौन सा है? हाइड्रेटेड और स्लैक्ड। और जो आपके पास फेट लाइम था, जो आपके पास फेट लाइम है, इस फेट लाइम का नाम क्या क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया प्योर, इसका नाम पड़ गया व्हाइट। समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही। ये दीपा का आंसर गलत है और एक ये है शुभ विजय, विजय का आंसर गलत है। ये तो पोस्ट क्यों होता है बार बार? ये तो पोस्ट वाले से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे, हमें कैसे पता होगा ये पोस्ट क्यों होता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें ना, दिखे इसमें जो ये क्वालिटी मिल रही है ना, ये सिर्फ अमीर लोगों में मिलती है, अमीर लाइन में मिलती है, इस कारण से इसके कुछ नाम और पड़ जाते हैं। इनके इसी क्वालिटीज के कारण से इनको बड़ी ही उच्च किस्म का लाइम कहा जाता है, मतलब इसको एक नाम और पड़ जाता है रिच लाइम, और एक नाम पड़ जाता है हाईली कोस्टिक लाइम, हाईली कोस्टिक लाइम। अब बताओ कोस्टिक लाइम किसे कहते हैं? कोस्टिक लाइम किसे कहते हैं? क्विक लाइम, फेट लाइम, प्योर लाइम, रिच लाइम। बताओ बचाओ, कोस्टिक लाइम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्विक को कहते हैं। समझ गए ना, नाम में गलती नहीं होना चाहिए। कोस्टिक लाइम है तो लंप होगा या फिर क्विक होगा। हाईली कोस्टिक है तो हाईली कोस्टिक किसका टाइप है? रिच का टाइप है, व्हाइट का टाइप है, प्योर का टाइप है, फेट का टाइप है। समझ गए? ये चारों भाई एक है, वो 3 भाई अलग थे, पानी मिलाने पर वो 3 भाई अलग बने हैं। तो नाम को लेकर गलती मत करना भाई, पहले ही कह रहे हैं नाम को लेकर गलती ना करिएगा, नाम को लेकर गलती ना करिएगा। 3 भाई पहले पहले लाइम स्टोन को गर्म किया, गर्म करने पर जो बनता है वह क्विक, वह क्विक, वह कहलाता है लंप, वह कहलाता है कोस्टिक। इसमें पानी डाला तो बनाया है हाइड्रेटेड स्लैग्ड मिल्क ऑफ लाइम। और जब आपके पास प्योरिटी रेंज 95 है उससे ज्यादा है तो फेट, तो प्योर, तो व्हाइट, तो रिच, तो हाईली कोस्टिक। समझ में आया कहानी? समझ में आया कहानी? हाँ तो बोल दो हाँ। ये सही है या लाइन से लिखो इनको? ये तो समझाने के लिए लिखा है ना। आया? बादाम खाओ बेटा, फिर तो बादाम खाना पड़ेगा, ठीक है? बादाम खाना पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा। चलो लाइन से लिखते हैं पहले। हाँ खिला दो। चलो सबसे पहला पॉइंट, सब पहला पॉइंट, this line is obtained by calcination of limestone, of having approximate 95% of purity
95% of 95% of purity, hence it also refer, hence it is also refer as pure line, rich line and highly caustic line, वो पढ़ाने को, ये बस लिखने को। हाँ, वो समझाने के लिए होता है भाई, समझाने के लिए था। नोट कर लिया ये वाला, ये नोट कर लिया। ऐसा, यह लाइम ऐसे लाइम स्टोन से बनता है जिसका प्योरिटी रेंज 95 या उससे ज्यादा हो सकता है। हैविंग limestone of having approximate 95% of purity, 95 या और more, 95 या फिर उससे ज्यादा ऑफ प्योरिटी रेंज हो सकता है। ठीक है, अरे विपिन क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक तो है तुम्हारे साथ? नोट कर लिया? चलो दूसरा पॉइंट, दिस लाइन slag vigorously या फिर कह सकते हो vigorously ना लिख समझ पाओ तो लिख लेना ज्यादा, slag vigorously due to which volume increase by 2 to 2.5 times, 2 to 2.5 times than its original volume। यह ओरिजिनल वॉल्यूम के 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। इस कारण से hence it is also referred as fat line, also referred as fat line। ठीक है, एक कहानी और लिख लो, it possesses due to purity, it possesses perfectly white color, hence it is also refer as white line, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं मैंने, तो अब ले लो, तुम्हारी मर्जी है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ तुम्हारा है। 5 सेकंड 10 सेकंड लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ मुझे छोड़कर। भेज दो, फोन कर लेना, मैं एड्रेस भेज दूंगा। अरे यार एसएससी के करवाए 8000, तुम लड़ाई कर लो पहले, जो जीत जाए मुझे बता देना। तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जब तक मुझे एक आंसर नहीं मिलता। एसएससी 8000, एक चीज सोच लो पहले ही।
हाँ भाई देवकरण, जग रहे? चलो इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखना, तुम्हें बता चुका हूं, बस तुम्हें पता होना चाहिए। फेट लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कल से रिकॉर्डेड, चलो कोई ना, कर लो, रिवीजन कर लो। चलो सबसे पहला, इसमें स्लैकिंग ज्यादा होती है या कम? इसमें स्लैकिंग ज्यादा होती है या कम? क्या होती है? कम होती है। तो लिखो विग्योर्सली स्लैकिंग। यह क्वेश्चन आ चुका है, यह क्वेश्चन आ चुका है कि किस लाइन के अंदर विग्योर्सली स्लैकिंग होती है। तो ऑप्शन में था फेट, हाइड्रोलिक, पुअर और क्विक। तो आंसर क्या है? तो आंसर क्या है? आंसर क्या होगा? फेट लाइन। आंसर क्या होगा? फेट। अब एक बात बताओ, इसमें स्लैकिंग ज्यादा हो रहा है तो सेटिंग कैसे होगा? अगर यहां पे स्लैकिंग चल रहा है लंबे टाइम तक तो सेटिंग कैसा होगा? धीरे होगा, धीरे होगा। तो लिखेंगे स्लो सेटिंग। क्या लिखेंगे? स्लो सेटिंग। अगर यह लंबे टाइम तक सेटिंग चल रहा है तो हम इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, और शेप में देने वाला प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी। तो यहां पर प्लास्टिसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है, मोर प्लास्टिसिटी। तो क्या लिखेंगे? मोर प्लास्टिसिटी। ओके, विग्योर्सली मतलब आपके पास होता है ज्यादा होना। ठीक है, अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिलेगा आपके पास रैपिड। क्या मिलेगा? रैपिड स्लैकिंग। ठीक है भाई प्रिंस, आपको क्या मिलेगा? रैपिड स्लैकिंग। रैपिड का मिलेगा इसका मतलब जब आप सर्च करोगे। ठीक है, बट इसका मतलब आपको क्या याद रखना है? ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब सर्च करते हैं तो मीनिंग अलग दिखता है, बट यहां पे जब लाइन बनाते हैं तो अलग चीजें रहती हैं। ठीक है, चलो तो कलर कैसा है? कलर कैसा है? कलर कैसा है? व्हाइट। कैसा है? व्हाइट। तो क्या लिखेंगे? परफेक्टली व्हाइट कलर। परफेक्टली व्हाइट कलर। ये लो, ये कुछ प्रॉपर्टी है जहां से बार बार आते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या थे? दो क्वेश्चन और भी हैं यहां से। एक तो आपके पास ये है, पानी में घुल सकता है, सोलुबल इन वाटर। तो इसके अंदर क्ले का परसेंटेज क्या होगा? इसके अंदर क्ले का परसेंटेज क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पानी के अंदर घुल सकता है। पानी के अंदर घुल सकता है। माना जाता है कि यहाँ पे क्ले का परसेंटेज 5 या 10 के बीच में रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पे क्ले का परसेंटेज 5 से 10 के बीच में ही रहता है। इस कारण से इस टाइप के जो लाइम है वो पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। एक बात बताओ कि मुझे अगर फेट लाइम के अंदर, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये कहता हूं कि अगर मुझे फेट लाइम के अंदर, फेट लाइम के अंदर एक प्रॉपर्टी चाहिए हाइड्रोलिसिटी, तो बताओ मुझे उसमें किस चीज को ऐड करना पड़ेगा? मुझे अगर फेट लाइम में हाइड्रोलिसिटी चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि यह वाला लाइम पानी में घुल सकता है, और मैं कह रहा हूं कि मुझे फेट लाइम में हाइड्रोलिसिटी चाहिए, तो बताओ मुझे इसमें, बताओ मुझे इसके लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? क्या ऐड करना पड़ेगा? मुझे इसमें परसेंटेज ऑफ क्ले को बढ़ाना पड़ेगा, परसेंटेज क्ले को बढ़ाना पड़ेगा। हरियाणा जेई का क्वेश्चन है ये। हरियाणा जेई में पूछ रखा है कि अगर फेट लाइन में भी हाइड्रोलिसिटी जनरेट करना होगा तो हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा? हमें क्ले को बढ़ाना पड़ेगा।
हमें क्ले को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि क्ले ही है जो हाइड्रोलिसिटी देता है, और इस लाइम के अंदर हाइड्रोलिसिटी नहीं होती तभी तो ये पानी में घुल सकता है, और मुझे इसको पानी में अगर नहीं घुलने देना तो मुझे परसेंटेज ऑफ क्ले को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया पीछे का? बताओ, समझ में आया नहीं आया? हाँ तो बोल दो हाँ, अच्छा लगता है। बस नोट कर लिया, ये सारा प्रॉपर्टी नोट कर लिया क्या? ज्यादा होता है स्लैकिंग, स्लो सेटिंग होता है, इस कारण से प्लैक्टिसिटी ज्यादा होता है, परफेक्ट वाइट होता है और पानी के अंदर घुल सकता है। ठीक है, चलो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन मतलब मैं इसको कहां कहां पे यूज कर सकता हूं? भाई कलर वाइट है तो मैं ताजमहल बना सकता हूं, मैं ताजमहल बना सकता हूं। तो पहला आपके पास लिख सकते हो फॉर एस्थेटिक व्यू, फॉर इंक्रीज एस्थेटिक अपीयरेंस या व्यू, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। एस्थेटिक अपीयरेंस का मतलब आपके पास क्या है? एस्थेटिक का मतलब होता है व्हाइट वॉशिंग, जिसे क्या कहा था हमने? ताजमहल। तुम ताजमहल बना सकते हो अपने घर को। याद रखना, जब भी तुम्हारे घर में कोई आए तो ताजमहल बना देना और लिख देना शांति का ताजमहल, सॉरी शांति ताजमहल करके लिख देना। ठीक है, दूसरा प्लस्टरिंग, व्हाइट प्लस्तर करोगे, व्हाइट प्लस्तर कर सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंटिंग वर्क। अब पॉइंटिंग वर्क क्या होता है तुम्हें नहीं पता? पॉइंटिंग वर्क क्या होता है तुम्हें नहीं पता? इसके लिए कहां बताए पॉइंटिंग वर्क? तुम्हें कहां बताएं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बता देंगे। लाइफ में शांति है, चलो कुछ तो है तुम्हारे पास, कुछ तो है, खुश हो जाओ। नहीं पॉइंटिंग, यार मैं इसका पिक्चर ही दिखाऊंगा तुम्हें, कुछ चीजों का पिक्चर दिखाएंगे तभी ठीक लगेगा। ठीक है, पॉइंटिंग तुम्हें मैं बता देता हूं। इसकी जगह तो व्हाइट सीमेंट ले लिए ना सर। अरे व्हाइट सीमेंट पुट्टी ही रहता है भाई, कितनी बार कहें? व्हाइट सीमेंट पुट्टी तो होता है, उसी से तो प्लास्टर करते हैं। वो बनता किससे है? फेट लाइम से बनता है। ठीक है, हाँ वही करना पड़ेगा, हमें लग रहा है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, शुभम ने बिल्कुल सही कहा है। देखो मैं बता देता हूं, कभी तुमने नहीं देखा हो, इसका पिक्चर दिखाएंगे तुम्हें, इसका दिखा देंगे, पॉइंटिंग का पिक्चर दिखा देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बता देंगे इंडिया में कौन सा चलता है, तुम्हारे घर पे कौन सा है, बता दो, वो कर देंगे। टेक्निकल टीम को बोल दो, वो कर देंगे। इतना टाइम यार, अभी कर देंगे, इसका मैं पक्का दिखाऊंगा, क्योंकि पॉइंटिंग का मैं बताऊंगा नहीं, कंस्ट्रक्शन में बहुत लेंथी रहता है अलग से ही। पॉइंटिंग को मैं बताऊंगा, आपके पास 5-6 टाइप हैं जो आते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग का बताएंगे, इसको अच्छे से एक टॉपिक लेके ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसमें लेकर इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हाँ पॉइंटिंग को लेके क्लियर करेंगे। हाँ चलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? अभी कितने हैं? 53। तो ठीक है, ग्रुप पे भेज देंगे। चलो दूसरा हाइड्रोलिक लाइन। देखिए हाइड्रोलिक लैम्प की कहानी सुनो, हाइड्रोलिक लैम्प की कहानी सुनो।
ठीक है, चलो सबसे पहली अगर बात करें तो यहां पे जो क्ले का परसेंटेज है, ठीक है, चलो यहां से हटाते हैं, प्योरिटीज की बात करते हैं, प्योरिटी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर इसकी प्योरिटी की बात करें तो जो ये प्योरिटी रेंज है इस लाइम स्टोन का, वह आपके पास 70 से 95% तक होता है। जो प्योरिटी रेंज है वह 70 से 95% तक यहां पर आपके पास होता है। ओके, और तो अगर हम बात करें यहां पर इम्प्योरिटी की, अगर यहां पे हम बात करें इम्प्योरिटीज की, तो कितना हो सकता है, 5 से 30% तक यहां पर इम्प्योरिटी हो सकता है। 5 से 30% तक इम्प्योरिटी हो सकता है। और ये जो इम्प्योरिटी है ना, यहाँ पे क्ले मान के चलना कि ये क्ले के टाइप में है, ठीक है। तो क्ले के कारण यहां पर क्ले के परसेंटेज के ज्यादा होने के कारण से यहां पर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिसे हाइड्रोलिसिटी कहते हैं। और इस हाइड्रोलिसिटी के कारण से यह वाटर के अंदर इनसोल्यूबल बन जाता है। क्ले के ज्यादा होने के कारण से यह हाइड्रोलिसिटी को बढ़ा देता है, जिस कारण से यह वाटर में इनसोल्यूबल हो जाता है। पानी में इनसोल्यूबल होने के कारण से, पानी में इनसोल्यूबल होने के कारण से, पानी में इनसोल्यूबल होने के कारण से इसको वाटर लाइम भी कहते हैं, इसको वाटर लाइम भी कहते हैं। क्लियर हुआ किसको वाटर लाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि क्ले का परसेंटेज ज्यादा है, हाइड्रोलिसिटी ज्यादा होगा, पानी में नहीं घुलेगा, इस कारण से नाम क्या पड़ गया, वाटर लाइम पड़ गया। अब आपके पास होता क्या है, प्योरिटी है इसमें ज्यादा नहीं है, इम्प्योरिटी भी है काफी हद तक इसमें। तो यहां पर जो एक कलर देता है ना, जो ये कलर देता है ये थोड़ा ऑफ वाइट देता है, थोड़ा ऑफ वाइट देता है। तो एक बात बताओ, अगर ये ऑफ वाइट कलर दे रहा है तो क्या तुम इसको ताजमहल में यूज करना चाहोगे? नहीं करोगे, अच्छा नहीं लगेगा, यूं ही कहेंगे गंदा ताजमहल, ठीक है। तो तुम ताजमहल इससे नहीं बना सकते। तो अब हम इसके अंदर क्या बात करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को लेकर, कि भाई इसको हम अपीयरेंस में यूज नहीं ले पा रहे हैं तो कहां यूज लेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी है, इसमें एक प्रॉपर्टी है, कौन सा, हाइड्रोलिसिटी, ठीक है। इस कारण से यहां पर क्या होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं कहां पे, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में। दूसरा यहां पर इसमें एक प्रॉपर्टी और देखने को मिलता है, यहां पे जो सेटिंग होती है, यहां पे जो सेटिंग होती है वो थोड़ा तेज से होती है, जो यहां पर सेटिंग होता है वो तेज होता है। नो 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 मतलब समझ नहीं आया। सेटिंग यहां पर जो होती है वो तेज होती है, जिस कारण से यहां पर यह स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। यहां सेटिंग जल्दी होती है, ताजमहल के लिए था, अच्छा ताजमहल के लिए था, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेंथ ये जल्दी अचीव कर लेता है, इस कारण से यहां पर स्ट्रेंथ इसका सफिशिएंट होता है क्योंकि जल्दी आपके पास सेट हो जाता है। इस कारण से इसको मैसनरी वर्क, जिस कारण से इसे मैसनरी वर्क में यूज कर लेते हैं। कौन सा मैसनरी वर्क, एक तो आपके पास स्टोन मैसनरी वर्क के अंदर, एक तो आपके पास स्टोन मैसनरी वर्क में, और एक आपके पास ब्रिक मैसनरी वर्क में। तो ये तीनों क्वेश्चन आ रखे हैं कि इस टाइप के लाइम को मैं कहां कहां यूज कर सकता हूं, ब्रिक और स्टोन लाइम में मैं यूज कर सकता हूं मैसनरी में, और अंडर वाटर के अंदर मैं यूज कर सकता हूं। ये तीन बातें यहां पर होगी, ठीक है। क्लियर है इस लाइम को लेकर कहानी? क्या इस लाइन को लेकर कहानी क्लियर है? चलो सही है, तुम पहले से यहां बोलने लग गए, हमें जरूरत ही नहीं पड़ता, नहीं। चलो चलो सबसे पहले
it is obtained by calcination of limestone having purity range of 70 to 95%, hence it possesses off-white color, it also बस इतना सा लिखो, वो कहानी अलग से लिखेंगे, इतना सा लिखो। बनाओ। क्या हुआ राजा क्या हुआ भाई? लिख लिया? चलो हाँ, ड्यू टू हाई percentage of clay, it insoluble in water, hence it is also referred as water line, hence it is referred as to water line। क्ले का परसेंटेज याद रखना हो तो याद रख लेना अप टू 30%, अप टू 30%, ठीक है। मैं कुछ लाइनों पे ना अंडरलाइन कर देता हूं जो तुम्हें गलती ना हो तुमसे, है ना। एक तो प्योरिटी रेंज याद रखना, एक इसका कलर याद रखना, एक इसका परसेंटेज याद रखना क्ले का 30% तक, और एक इसका नाम याद रखना वाटर लाइन। ये 4 क्वेश्चन तुम्हें अलग अलग जगह देखने को मिल जाएंगे जब तुम भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, it harden faster, compared to fat line, hence its use where strength is required, ये लो। इसलिए इसका यूज वहां पे भी करते हैं, ये थोड़ा जल्दी हार्ड हो जाता है, इस कारण से इसको वहां पे भी यूज करते हैं जहां पे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, ठीक है। जहां पे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करता हूं, प्रॉपर्टी लिखूं क्या? प्रॉपर्टी लिखूं
तुम क्या हो तो लिखो, अंडरलाइन किए वो प्रॉपर्टी है सारा। यस ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला ऑफ वाइट, दूसरा क्ले है तो इनसोल्युबल इन वाटर, तीसरा फास्ट सेटिंग इसलिए यूज कर सकते हैं जहां पे मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, ऑफ वाइट है, इनसोल्युबल है, फास्ट हार्डनिंग है, बस यही प्रॉपर्टी है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। और यहां बात करें इसके एप्लीकेशन को लेकर, को लेकर तो आप लिख सकते हो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, दूसरा आप याद लिख सकते हो ब्रिक मेसनरी, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ सफिशिएंट होती है, स्ट्रेंथ मेसनरी, एंड तीसरा आपके पास लिखोगे स्टोन मेसनरी। एक बात बताओ, इन दोनों में मेसनरी वर्क में इनको यूज कर पा रहे हो कहां पर? मोटार को बनाने में। तो ना लिखा होता है कि जो लाइम मोटार है ये किस लाइम से बनता है, जो लाइम मोटार है ये किस प्रकार के लाइम से बनता है? फेट से, हाइड्रोलिक से, पुअर से, ऑल दी अबव। तो आंसर क्या लिखोगे? हाइड्रोलिक, क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम के अंदर ही स्ट्रेंथ होती है, ना तो फेट में होती है ना पुअर में होती है। और क्यों आपके पास स्ट्रेंथ होती है? क्योंकि ये फास्ट सेट होता है, इस कारण से ये फास्ट सेट होता है, इस कारण से। ठीक है, ये बात याद रखना, ऐसे भूल मत जाना, मैं लिखवाया नहीं हूं। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्यों हाइड्रोलिक लाइम से ही तुम मोटार बनाते हो, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, हाँ तो बोल दो, हाँ ऐसे, हाँ ओके नहीं, हाँ यस नहीं, हाँ 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 हाँ, अच्छा लगता है। चलो नोट कर लिया, बैक करें, ये लो तुम्हारा ही तो है, सब कुछ तुम्हारा है, कर लिया? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलो कुछ बातें जो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलिक लाइन से ना दो या तीन चीजें आती हैं, वह मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अलग अलग जगह से जब तुम करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। सबसे पहले आपके पास आता है जो लाइम मोटार है, ये कहां से बनता है? यह कहां से बनता है? बाय हाइड्रोलिक लाइन। लाइम मोटार है, यह कहां से बनता है? बाय हाइड्रोलिक लाइन। अब दूसरा क्वेश्चन, कहानी पूरा हुआ है? कहानी पूरा नहीं हुआ। अब कहता है हाइड्रोलिक लाइम कौन से लाइम से बनता है? अब कहता है जो हाइड्रोलिक लाइम है ये किससे बनता है? पहले देखो, लाइम मोटार किससे बनता है? हाइड्रोलिक से। दूसरा, हाइड्रोलिक लाइम किससे बनता है? यह बनता है कंकर लाइम से। किससे बनता है? कंकर लाइम से बनता है। ठीक है, एक लाइम स्टोन का ही टाइप है कंकर, उससे ये हाइड्रोलिक लाइम निकालते हैं। तो कंफ्यूजन रहता है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। अब तुम्हारे एग्जाम में हुआ क्या, तुम्हें घुमाने के लिए, भाई किस्मत कभी भी खराब हो सकता है तुम्हारा। यह ऑप्शन में नहीं दिया, मैं काट रहा हूं, तुम मत काटना। यह ऑप्शन में नहीं दिया, अब तुम क्या करोगे? अगर हाइड्रोलिक लाइम नहीं दिया तो तुम कहां पे जाओगे? कंकर में। समझ गए ना? बस यही चाहता था, तुम घूमो ना, तुम याद रहो। सर इसमें लाइम मोटार बनेगा, उसको भी यूज करते नहीं देखा। कहां करते हैं? तुम यूज करते हो नहीं देखा, क्या बात कर रहे हो? तुम कैसे देखोगे? घरों में तो यूज करेंगे नहीं, वहां सीमेंट का यूज करते हैं। कभी बाउंड्री वॉल का काम होते हुए देखा है? बाउंड्री वॉल का गांव की तरफ देखना जाकर, वहां पे तुम्हें देख जाएगा, वहां मड मोटार यूज करते हैं। मड मोटार होता है जैसे मिट्टी हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, और जो भैंस को खिलाने वाला तूड़ा रहता है, उन दोनों को मिला के बना दिया जाता है। हाँ, मिट्टी से चिनाई कर देते हैं, और वो नहीं मिलता, वो अगर मान लो थोड़ा और अच्छा बनाना है तो लाइम से बना देते हैं।
पहले क्या होता था कि जो घर के बाउंड्री वॉल होती थी ना, वो लाइम मोटार से बनती थी। और जो मान के चलो आपका घर है, अपना घर है, जैसे घर नहीं उसको प्लॉट बोलेंगे, जमीन है और जमीन की तुम बाउंड्री करना चाहते हो, कच्ची बाउंड्री, कोई मेरे घर पे कब्जा ना कर ले, मेरी जमीन पे कोई कब्जा ना कर ले, तो सिर्फ बाउंड्री जो बना के हम छोड़ते थे ना, वो लाइम मोटार से बनता था। वहां पे सीमेंट का यूज नहीं करते थे, वहां पे सीमेंट का यूज नहीं करते थे। ठीक है, खेतों में तो मड मोटार चलता है बाउंड्री में। ठीक है भाई, तो देख लेना, तुम अपना जमीन लो, वहां पर यूज कर लेना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और ठीक है, लाइम मोटार बनता है हाइड्रोलिक से और हाइड्रोलिक बनता है कंकर से। ओके, यहां पर क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, लाइम मोटार इज मिक्स इन पेन मिल। ओके, जो लाइम मोटार है इसका मिक्सिंग पेन मिल में होता है, पेन मिल में होता है। अब बात आती है कि सर ये पेन मिल कैसे होता है, कंकैया ब्रिक में साथ यूज करते हैं। पता नहीं सुदीप क्या लिखा है, बट अच्छा लिखा होगा। ठीक है, अब पेन मिल आपके पास होता क्या है, इस तरीके से मैं क्यों बनाता हूं ये मैं भूल जाता हूं कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, ये भी है, इस तरीके से आपके पास होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास रहता है, मतलब एक ऐसा होता है सर्कल सा, इसके अंदर आपके पास क्या लगा होता है, यहां पर इस तरीके से एक हैंडपंप लगा रहता है इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे लाइम और यहां पे वाटर डाल देते हैं, लाइम और वाटर डाल देते हैं। अगर जनरली हम लाइम मोटार की अगर हम बात करें ना, अगर हम जनरली लाइम मोटार की बात करें तो इसका जो रेशो है, लाइम मोटार की अगर हम बात करें तो इसका जो रेशो है ना, वह जनरली 1:3 में होता है। यहां पहले का नाम है लाइम और 3 का नाम है सैंड। ओके, और पानी अलग से यूज किया जाता है, ये बात याद रखना। ऐसे मत कहना कि 3 यहाँ पे पानी है, 3 सैंड ही है। ठीक है, तो पानी, लाइम प्लस सैंड प्लस में वाटर, इनको डाल दिया जाता है और इस तरीके से घूमता रहता है, इस तरीके से घूमता रहता है। ये पुराने टाइम की बात है। यहाँ पे कोई भी आपके पास जानवर बना होता है, जानवर होता था, वह घूमता रहता था। अब यहाँ पे एक ऐसा मशीन बना दिया है, वो इसको घुमाता रहता है, अब वो इसको घुमाता रहता है। ठीक है, मतलब कुछ मैकेनिकली डिवाइसेस रहते हैं, वह इसको घुमाते रहते हैं। ओके, पहले के टाइम पर आपके पास कोई भी, जैसे उन्होंने खच्चर गाड़ी होता है, घोड़ा गाड़ी होता है, ऐसे घुमाते थे। आज के टाइम पर कुछ मैकेनिकल डिवाइस होता है, वह घुमा के किया जाता है और ऐसे ही बना होता है, उसे पेन मिल कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पर। और जनरली जो रेशो रहता है लाइम मोटार में, वह कितना रहता है, 1:3 रहता है। ठीक है, वैसे वर्क के अकॉर्डिंग रेशो चेंज हो जाता है, मैं आपको बता देता हूं। अब मोटार के अंदर मैं बता दूंगा कि रेशो कैसे कैसे चेंज होता है, बट अभी के लिए याद रखो कि जनरली लाइन मोटार रेशो 1:3 होता है। ठीक है, परसों का तेल लिख लेते था पहले ऐसा, सरसों का तेल निकलता था। अच्छा, ओहो, हाँ घानी, बिल्कुल सही, घानी टाइप कहते थे, बिल्कुल सही भाई, धन्यवाद कमलेश, बिल्कुल सही, शाबाश। पहले जब जानवर से खींचते थे उसको कहते थे घानी, बिल्कुल सही। पहले जब जैसे कि ये था ना, जब जानवर से खींच के करते थे तो उसको बोलते थे घानी, अभी मैकेनिकल डिवाइस कर दिया तो इसको बोलते पेन मिल, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, बहुत सही पकड़े। मोटार लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां पे चीजें, क्लियर है क्या? हाँ तो बोल दो भाई, हाँ बोल दो। कमलेश, हाँ हाँ कमेश, अरे नाम में क्या रखा है भाई? सर ड्रॉ बनाया है ये, नहीं नहीं ड्रॉ ये बनाना नहीं है, बस समझना चाहिए। कुलदीप तो दिल पे ले लिया, इतना ना लिया करो। हाइड्रोलिक लाइम को लेकर बात क्लियर है क्या? तो आगे चले। ठीक है, चलो
चलो तीसरा आपके पास है पुअर लाइन। तीसरा आपके पास है पुअर लाइन। देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले वाले को भगवान ने दिया है कलर, तो ताजमहल बना दिया। दूसरे वाले को दिया है पानी के अंदर सेट होने का प्रॉपर्टी। दूसरा दिया है स्ट्रेंथ, तो हमने स्ट्रेंथ वाली जगह पे यूज कर लिया। भगवान ने इसको कुछ नहीं दिया। भगवान ना इंसाफ किया इसके साथ, ना कलर दिया, ना स्ट्रेंथ दिया, इसलिए इसको गरीब कहते हैं। इसलिए इसको गरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। ठीक है, तो गरीब है ये, इस कारण से इसको पुअर लाइन कहते हैं। हाँ, गरीब है बहुत ज्यादा। तो उन दोनों के कंपैरिजन करते हुए इसको लिख लेते हैं। दोनों को कंपेयर करते हुए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इट इज obtained by the calcination। अरे वो जो लाइन थी ना उसको कॉपी पेस्ट कर दो। इट इज obtained by the calcination of limestone having purity। पहले वाले में कितना था? पहले वाले में 95 या उससे ज्यादा। दूसरे वाले में 70 से 95। इसमें प्योरिटी लेस देन 70%। पहला लेस देन 70%। ठीक है, हाँ, कंपैरिजन करके समझ गए ना। पहले वाले में 95 से ज्यादा, दूसरे वाले में 70 से 95, तीसरे वाले में उससे कम, 70 से कम। पहले वाले का कलर कैसा था? बिल्कुल व्हाइट, ताजमहल। दूसरा कैसा है? ऑफ व्हाइट। और इसका कैसा होगा? मडी व्हाइट। कैसा होगा? मडी व्हाइट। ठीक है। ड्यू टू हाई impurity, it possesses muddy white color। It possesses muddy white color। ओके। और इसके नाम की अगर मैं बात करूं ना, इसको एक नाम से और बोलते हैं। It also refer as lean line। याद रखना, लीन का मतलब होता है तुच्छ, नीच किस्म का लाइन। लीन का मतलब क्या है? तुच्छ किस्म का लाइन। ठीक है, तुच्छ कह दो। या फिर इम्प्योर ज्यादा है तो इसको इम्प्योर कह दो। ठीक है, इसका यूज सर, अब यार यूज तो क्या बताएं, हमें भी याद नहीं आ रहा, पर तुम्हें कुछ ना कुछ तो बताएंगे। ठीक है, चलो। ना भगवान ने कलर दिया है, ना भगवान ने कुछ प्रॉपर्टी दिया है जहां इसको यूज कर सके। ठीक है, चलो। इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो कॉस्ट उन दोनों से कम आएगा। हाँ, इसको स्ट्रक्चर में यूज तुम लोगे ही नहीं, वहां पर लोगे जहां तुम्हें अपना बिल्डिंग जल्दी गिराना है। ठीक है, चलो यूज की बात करते हैं। फिर इसकी हेल्प नहीं की पुअर लाइन की, भगवान ने की ना। भगवान कहता है मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तुम्हें भी कुछ मिलेगा। तो इसके अगर हम यूज की बात करें, यूज किया जाता है इसको फाउंडेशन में। ठीक है, अराउंड फाउंडेशन वर्क टू रिटेन वाटर इन द स्ट्रक्चर।
कभी आपने देखा होगा कि जहां पे मैं घर बना रहा हूं साइड से पेटीएम नंबर भेज देता हूं हेल्प के लिए? नहीं नहीं, वो तो मैं मेरे ही भेजूंगा, तुम्हारे नहीं, मेरे भेजूंगा। तो होता क्या है कि जहां स्ट्रक्चर रहता है उस स्ट्रक्चर के साइड से वाटर जा रहा है। तो जब तुम स्ट्रक्चर के फाउंडेशन बनाते हो ना, तो ये जो पानी है, ये पानी नीचे से सीप करता हुआ स्ट्रक्चर में एंटर कर जाता है। और आपने देखा होगा ड्रेनेज का प्रॉब्लम रहता ही है नीचे से जो आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब फाउंडेशन वर्क बनाया जाता है ना, तो नीचे जैसे मेरे फाउंडेशन वर्क है, इसके सराउंडिंग मैंने एक ब्रिक वॉल बना दिया और उस ब्रिक वॉल के अंदर मैंने इसको यूज कर लिया। ना तो इसमें स्ट्रेंथ है, ना इसका कलर अच्छा है, बट ये जो पानी है ना उसको रोक अच्छे तरीके से देता है। तो मेरा जो पर्पस है ना वह फुलफिल हो जाता है। तो फाउंडेशन के चारों तरफ जो ब्रिक वॉल बनाई जाती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है सीलन को रोकने के लिए। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। सर जो हाथ में सरफराज बेटा क्या करोगे तुम? हमें नहीं पता, खाएंगे तो किसी दिन बताएंगे। हमने खाया नहीं कभी, तभी खाएंगे तो हम बताएंगे, देखेंगे उसका कलर क्वालिटी, अभी तक तो हमने देखा नहीं है। सेटिंग टाइम कम रहता है इसका, सेटिंग टाइम ठीक ठीक रहता है, इम्प्योरिटी ज्यादा है, कम होना चाहिए। सेटिंग टाइम की मत बात करो, सेटिंग टाइम अगर बात करते हैं लाइन को लेके सेलेक्टिंग चलता ही चलता है। ना करते करते भी इसमें कम से कम लग जाते होंगे 2 घंटे तो। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? यहां पर नोट कर लिया क्या सभी ने? यहां पर जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो। हाँ, लीन लाइन तुच्छ किस्म का, लीन, तुम रुको एक जगह। लीन लाइन या इम्प्योर लाइन मतलब नीच किस्म का, लीन मतलब नीच किस्म का लाइन, तुच्छ किस्म, ठीक है। हाँ तुच्छ, हाँ कल का क्लास है, ठीक है, बना लिया, नोट कर लिया, ये लो। स्क्रीनशॉट तो नहीं मिलता भाई, ये तो हमने मना कर दिया था पहले ही, स्क्रीनशॉट का हमने मना कर दिया था। 2 घंटे का क्लास होता है, स्क्रीनशॉट में 15 मिनट ले लेते हो तुम। कल आना है, ठीक है। अब ज्यादा ना पूछिए हमसे, हम छुट्टी कर देंगे, तुम बार बार पूछोगे तो। मुझे लग रहा है तुम चाहते भी यही हो, ठीक है। एज पर आईएएस कोड, एज पर आईएएस कोड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कोड की, सबसे पहले बात करते हैं कोड की। सब आपको याद रखना है आईएएस कोड ऑफ लाइन, यह है आईएएस कोड जो लाइन का है, इसे बोलते हैं 712। कैसे बोलते हैं? 712। डीएमआरसी ने 3 क्वेश्चन पूछे लगातार, सुनते जाना। आईएएस कोड 712, आईएएस कोड 712 कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? क्लासिफाई ऑफ लाइन इनटू 6 कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज। इसने लाइन को 6 कैटेगरी या 6 टाइप में इसको क्लासिफाई किया। कौन कौन से वो 6 टाइप है जो इससे पूछा वो मैं आपको बता देता हूं। पहला, दूसरा, ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे। पहला इससे रिलेटेड जो जो बातें हैं मैं करता जाऊंगा, सुनते रहना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला लाइन बोलते हैं क्लास ए, पहला लाइन है क्लास ए, जिसका बोला नाम क्या? इमिनेंटली
इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइन, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइन। ओके, इमिनेंटली हाइड्रोलिक का लाइन का मतलब है जल्दी से सेट हो जाना, जल्दी से सेट हो जाना, ठीक है, जल्दी से सेट हो जाना। क्लासिफाइड इनटू, या तुम एक जगह रुके रहो, 6 कैटेगरी या 6 टाइप। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइन, इसका यूज की अगर हम बात करें, इसका यूज करते हैं स्ट्रक्चरल, इसका यूज करते हैं स्ट्रक्चरल वर्क, स्ट्रक्चरल वर्क में इसका यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं इसको? अंडर वाटर जगह पे यूज करते हैं, अंडर वाटर वाली जगह पर यूज करते हैं। सेकंड है क्लास बी, सेकंड है क्लास बी, नाम है इसका सेमी हाइड्रोलिक लाइन, नाम है इसका सेमी हाइड्रोलिक लाइन। कहाँ यूज करते हैं इसको? यूज करते हैं आपके पास सुपीरियर मैसनरी वर्क, सुपीरियर मैसनरी वर्क। जो मैसनरी वर्क होता है जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कहां चले जाते हो तुम? वापिस आओ, ये रहा, ठीक है। हाँ 6 पार्ट सर बहुत बार पूछा आया है एसएससी में। अच्छा 6 बहुत बार पूछ लिया, ओहो चलो टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। सी, क्लास सी, क्लास सी फेट लाइन। अब यार अगर मैं इसके यूज बताने लगा ना, ठीक है, तो मैं कर चुका हूं डिस्कस एज पर डिस्कशन हो चुका है यार, इसका क्या बताएं। फेट लाइन का तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस। कहां पे यूज करते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस इसका कर चुका हूं, पीछे जाके देख सकते हो। क्लास ए कितने टाइम में सेट होता है सर? अब तुम ऐसे चीजें पूछोगे, सबसे जल्दी सेट होता है इसका, टाइम मुझे नहीं पता इसका। आईएएस कोड पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला आईएएस कोड पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब तक तो नहीं पढ़ा ये कोड, अब तक ये कोड नहीं पढ़ा, पूरा की पूरा आईएएस कोड पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इतना ज्यादा वैसे नहीं पूछता है सेटिंग टाइम को लेकर। क्यूरिंग टाइम याद रख सकते हो, क्यूरिंग टाइम 7 और उसका आपके पास 14 रहता है सीमेंट का, ठीक है। पॉइंटिंग वर्क, हाँ जो भी हमने डिस्कस करा था पीछे, प्लास्टरिंग, व्हाइट वॉशिंग, अपीयरेंस, वो सब यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। और इसके अलावा 3 यहीं पे लिखो, 3 यहीं पे लिखो। चौथा, तुम यार कहाँ चल जाते हो? चौथा क्लास डी, क्लास डी। देखो कहीं आ रखा है सेटिंग टाइम तो मुझे बताओ, फिर तो हम उस कोड को पढ़े, फिर हम सेटिंग टाइम भी आपको बताएं। कौन पूछ रहा था सेटिंग टाइम? हाँ हिमांशु, कहीं पूछा है तो बताओ, कहीं पूछा है तो बताओ मुझे, किस पेपर में पूछा जो मुझे तो पता चले, क्योंकि मैंने तो अब तक देखा नहीं होता, तो मैं इसको ऐड करवा चुका होता। डोलामाइट, डोलामाइट लाइम रहता है, इसके अगर यूज की बात करें तो इसका यूज भी किया जाता है कहाँ पे? प्लास्टरिंग के अंदर, और यूज किया जाता है कहाँ पे? वाइट वॉशिंग के अंदर, वाइट वॉशिंग के अंदर। पूछता तभी होगा ना सर, ऐसा नहीं। वाइट वॉशिंग प्लसरिंग पॉइंटिंग, ठीक है चलो। और क्लास डी, क्लास ई, फिर है क्लास एफ। क्लास जो ई है वह आपके पास है कंकर लाइन, वह आपके पास है कंकर लाइन। कंकर लाइन में बता चुका हूं हाइड्रोलिक लाइन है, अब तुम उसका लिख देना। क्लास एफ आपके पास है, यह है आपके पास होता है सिलिशियस
सिलिशियस डोलामाइट लाइम, यह इसी के जैसा ही होता है, तो जहां इसको यूज करते हैं वहां पे इसको यूज कर देना। तुम्हारे DMRC में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वह आप लिख लो, ठीक है, वह आप लिख लो अच्छे से। यह है क्लास इमिनेंटली ए का आपके पास बार बार आया है, ठीक है, क्लास बी का आपके पास बार बार आया है, और इनके क्या आते हैं, इनके यूज आते हैं, इनके यूज आते हैं। DMRC ने पूछा IAS कोड 712 क्लास सी किसके बारे में है, IAS कोड 712 फेट लाइम किसके बारे में है, क्लास सी, तो ये क्लास सी के बारे में पूछा है, क्लास सी के बारे में पूछा है। इन तीन का तो मत भूलना, और जो ये तीन है ना, ये बहुत कम चांस है कि यहां से क्वेश्चन आए, बट बेटा ये तीन तो तुम्हें नहीं भूलना है। अरे यार देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि सब चीजें हो जाए, तो मैं कहता हूं कि इम्पॉसिबल है। अगर कोई सब्जेक्ट में सब कुछ हो जाए कि जो कुछ भी पूछ सकता है वह आ जाए, चमत्कार है। यह बात याद रखना, ये बात तो याद रखना, जो सब कुछ आने वाला है और वो तुम्हारे नोट्स में सब कुछ हो चुका, चमत्कार है भाई, ये बात तो याद रखना। नोट्स में मैं तो खुद कहता हूं बहुत ज्यादा बता देता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं 90 से 95%। कुछ क्वेश्चन रहेगा जो नोट से नहीं रहेगा, सच कह रहा हूं, झूठ नहीं कह सकता। कोई नहीं है जो सब कुछ हो सके और सब कुछ करवाना है, तो मैं कह रहा हूं कि बुक कम पड़ जाएगा, क्योंकि एक बुक में भी उतना कंटेंट नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो बुक वाला भी छोड़ देता है। ये बात तो याद रखना, सिंपल सा बात बता रहा हूं तुम्हें। पेपर में आएगा तो ही चीजें पता चलता है कि यार ये चीज भी पूछ सकता है, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं लगता। ठीक है, आ जाए तो माफी, 90 से 95 का है, आ जाए तो 5% में मान के चल लेना। अरे यही तो मैंने कहा है, इसके यूज को कॉपी पेस्ट कर दो, यहां पर इसके यूज को कॉपी पेस्ट कर दो। क्लास E सेम एज हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम को जहां जहां पे भी यूज करते हो ना, वहां वहां पे लिख लेना। जहां जहां पे हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हो ना, वहां वहां पर ये लाइम यूज कर लेना तुम, ठीक है। हाँ तो बोल दो, अब सहन नहीं हो रहा मुझसे तुम्हारा इतना प्यार। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए अगर किस्मत खराब हो तो ये कह सकता है डोलामाइट लाइम को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है किस नाम से, इसको मैग्नीशियम लाइम से भी जाना जाता है। यह आप लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हो कि डोलामाइट लाइम को मैग्नीशियम लाइम से भी जाना जाता है। अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, इसके यूज और लिख लो बस, ठीक है, इसके यूज लिख लो। फिर बस कल जरूरी बातें रहेगी जो यहां से करना होगा, कल सिर्फ जरूरी बातें रहेंगी जो यहां से करना होगा। अच्छा एक बात बता दो, कल मैं 8000 वाला क्वेश्चन लगाऊंगा लाइम को, तो तुम कर लाओगे? केमिकल फॉर्मूला नहीं पता है डोलामाइट का? ये एक स्टोन होता है, उस स्टोन से निकाला जाता है। डोलामाइट, डोलाराइट, ये सारे स्टोन होते हैं, स्टोन से निकाले जाते हैं, ठीक है, स्टोन से निकाले जाते हैं बेटा, स्टोन से निकाले जाते हैं। अरे तुम कर लेना SSC, नहीं आया तो पूछ लेना हमसे। ठीक है, चलो एप्लीकेशन बोलते रहो। एप्लीकेशन कहां यूज करोगे, कहां यूज करोगे? जिसने इन्वायरमेंट पढ़ा है उसको पता है,
ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर इसको यूज किया था। जिसने एनवायरमेंट पढ़ा है उसको पता होगा, ठीक है। दूसरा, जिसने सोइल पढ़ा है उसको ये पता होगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ सोइल चैप्टर नंबर 13 दिलीप सर ने पढ़ाया होगा। सोइल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए जो किया जाता है अपने पास मेथड, उसे स्टेबलाइजेशन ऑफ सोइल कहते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में इसका यूज किया जाता है। और तुम्हें कुछ मैंने बता ही दिया है, प्लास्टरिंग में यूज करते हैं, प्लास्टरिंग में यूज करते हैं, ब्रिक वर्क में इसको यूज करते हैं, और आपके पास स्टोन मेसनरी वर्क में इसका यूज करते हैं। बस इतना तुम पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अभी चल रहा है ये सोइल, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है मैंने बता दिया। सोइल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए लाइम डाला जाता है, उससे स्टेबलाइजेशन ऑफ सोइल कहते हैं, ठीक है। चलो चलो हाँ, जनरल यूज बता रहे हैं बेटा कि आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, एज ए इंजीनियर आपको ये चीजें पता होना चाहिए। अब कितना पेज छोड़ना है, कितना पेज छोड़ना है, अब कितना पेज छोड़ना है? एक पेज, एक नहीं, इसके लिए 2 पेज छोड़ो, इसके लिए 2 पेज छोड़ो, और वहां पे लिखो टेस्ट ऑफ लाइम, वहां पे लिखो टेस्ट ऑफ लाइम, टेस्ट ऑफ लाइम। इसको कल डिस्कस करेंगे, इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस क्यूरिंग पीरियड याद रखो, यहां पर क्यूरिंग पीरियड याद रख लो, क्यूरिंग पीरियड। अगर तुमसे पूछता है तो लाइम मोटार के लिए, लाइम मोटार के लिए कितना लिखोगे? 7 दिन। कितना लिखोगे? 7 दिन। और अगर पूछता है सीमेंट, अगर कहता है सीमेंट मोटार, तो याद रखना 14 दिन, याद रखना 14 दिन, खत्म। बस लाइम मोटार के लिए 7 और सीमेंट के लिए 14 दिन। ये लो, हो गए भाई साइड। गुड नाइट भाई देवकरण, सो जाओ अब चाय पीकर, ठीक है। कल मिलते हैं तुमसे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। आज ही करवा दे, तुम क्या हो तो। 2 पेज छोड़ना है। हाँ राजा बेटा, 2 पेज छोड़ना है। हाँ, कल लाइम के क्वेश्चन होंगे, एसएससी वाले करेंगे, बात खत्म अब, ठीक है, बात खत्म, लड़ाई नहीं करेगा कोई भी, कल एसएससी वाले क्वेश्चन करेंगे, खत्म बस। हाँ, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा। अरे मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। हाँ तो बोल दो, हाँ तो बोल दो सभी लोग, फिर जाएं। हाँ, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, राधे राधे, जय महाकाल। ठीक है, बाय।